हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में। तो हमारा टॉपिक आज का है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि हमारा यूनिटरी मेथड क्या है। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड हमारा क्या है? यूनिटरी मेथड, जैसा कि आप नाम से समझते हो, यूनिटरी मेथड का मतलब है पर यूनिट। पर यूनिट क्या होता है? व्हाट इज पर यूनिट? तो पर यूनिट का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी के लिए हमें वो चीज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई ये कहता है कि 10 एप्पल्स जो थे उनका प्राइस है 40 रुपीज, तो हमें ये निकालना है कि 100 एप्पल्स का प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम इसको कैसे निकालेंगे? तो मैथ्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि आप पर यूनिट का वैल्यू निकालिए, इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से आप ये बताइए कि अगर 10 एप्पल्स के 40 रुपीज हैं, इफ, तो एक एप्पल हमारा कितने का होगा? 40/10। बिकॉज आपको यहां पर ये दिमाग में लगाना है कि 10 एप्पल्स का 40 रुपीज है, तो 1 एप्पल का कम होगा या ज्यादा होगा? 40 से निश्चित तौर पे कम होगा। तो यहां पर क्या है, वही वाली वैल्यू डिवाइड में चली आएगी। अभी इसका एक रिवर्स वाला ऑप्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा, इनवर्स ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको वो अभी मैं सिखाऊंगा। पहले आप ये सीख लीजिए डायरेक्ट वाला क्या है, कि वैल्यू क्वांटिटी बढ़ने से अगर बढ़ती है वैल्यू तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेते हैं, और क्वांटिटी घटने से अगर घटती है तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन में लेते हैं। वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप ये सीख लीजिए। तो 1 एप्पल के हमारा वैल्यू था 40/10 इज इक्वल टू ₹4 रुपीज हमारी वैल्यू निकली पर एप्पल। अब हमें अगर 100 एप्पल का निकालना है, तो अब 1 रुपए की वैल्यू अगर 4 रुपए थी, तो 100 एप्पल्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 रुपए से ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमने कम करना था वैल्यू, तो हमने डिवाइड करा था। यहाँ पे हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा बन जाएगा 400 रुपए। यही है हमारा यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट वाला फंडा। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट। अब हम आते हैं, एक हमारा वैल्यू है इनवर्स। इनवर्स क्या है? इनवर्स पहले समझ लेते हैं। तो इनवर्स हमारा क्या है? अगर 10 लोग, 10 मेन मिलके एक काम को अगर 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो 5 मेन उसको कितने दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे? ये आपका इनवर्स वाला है प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा? तो 10 मेन अगर 15 डेज में एक चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? कम दिन या ज्यादा दिन? ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेगा एक आदमी को। तो यहां पर क्या होगा, वही वैल्यू जो यहां पर डिवाइड में हुई थी वो यहां मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ज्यादा दिन लगेगा। और सेम अब वही चीज 5 आदमी, एक आदमी को अगर मतलब 150 डेज लगेंगे, तो 5 आदमी को कितना लगेगा? वही वैल्यू अब हमारी डिवाइड में आ जाएगी, जो यहां मल्टीप्लाई में गई थी। ये बन जाएगा हमारा 30 डेज। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वैल्यू घटी, अगर जो हमारी मेन वैल्यू थी वो घटी, तो जो अगली वैल्यू थी वो बढ़ जाएगी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर मेन वैल्यू घटी, अगली वैल्यू भी घटेगी, मेन वैल्यू बढ़ी, अगली वैल्यू भी बढ़ेगी। ये चीज आपका यूनिटरी मेथड जो है वो किन किन चीजों में काम में आएगा? यूनिटरी मेथड सबसे पहले काम में आएगा आपके, नंबर 1 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा आपका होगा परसेंटेज।
ये सारी चीजें आपके हर चीज मैथ्स का लगभग एवरी कॉन्सेप्ट इन मैथ्स इज डिपेंडेंट ऑन यूनिटरी मेथड, और आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व भी कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे आपको यूनिटरी मेथड का ध्यान रखना है। यूनिटरी मेथड विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। यूनिटरी मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स के किसी भी प्रॉब्लम को, बी इट परसेंटेज, बी इट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बी इट एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथ्स। तो आशा है आप लोगों को यूनिटरी मेथड हमारी समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।